नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। तुम इस मुल्क को मिटा नहीं सकते। लश्कर तैयबा के ये सारे आतंकी कराची में भी दिखे, पूरी लश्कर के साथ नाव लेकर समंदर के भीतर स्टंट करते हुए दिखे। लेकिन इस स्टंटबाजी के बीच एक दूसरा स्टंट भी हो रहा था और ये स्टंट पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में शहबाज के करीबी, मुनीर के करीबी कर रहे थे। उन्हीं में से एक था पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का गवर्नर कामरान खान। कुछ घंटों पहले इस शख्स ने सैकड़ों लोगों के साथ एक बाइक रैली निकाली थी और धमकाया था कि वो इन खटारा बाइक्स के दम पर 40 लाख बाइक सवारों के साथ भारत पर धावा बोल देगा। और अब इस बाइक वाले पाकिस्तानी ड्रामेबाज ने एक नई गीदड़ भभकी दी है। कह रहा है ये अब ट्रॉली लेकर भारत को इन्वेड करेगा, अगली आतिशबाजी हिंदुस्तान में करेगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। दुरुस्त या गलत, हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए। तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है। ये पाकिस्तानी कौम ने मार्के हक जश्न आजादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। कौन सी कौम है? भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूं अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे। तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। भारतीयों, तुमने कैसी गलती की? ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। भारत के अगले हमले का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, आज इसके कुछ और सबूत भी देख लीजिए। ये तस्वीरें आज ही कराची से आई हैं, जहां टेंट लगाकर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान की आवाम को बिठाकर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुई पाकिस्तानी एयरबेसेस की तस्वीरें दिखाई गई। यानी कहने को पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा है। बसों में भर भर कर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बार अपने सेलिब्रेशन का थीम मार्काए हक रखा है। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि क्या हिंदुस्तान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात में कुछ बड़ा तो नहीं करने वाला? कहीं अब की बार इंडियन नेवी तो पहला अटैक नहीं करने वाली? कहीं पाकिस्तान की धड़कन कहे जाने वाले कराची को तो टारगेट नहीं करने वाली? ये फियर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर दिख रहा है। पाक भारत जंग का जी एक बार फिर से ऐलान हो गया है। भारतीय चीफ की जानब से जंग का बाकायदा न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि इंडियन फौज को तैयार रहने का भी हुक्म दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर हम ये कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, भावलपुर में हमने हमला कर दिया। जंग खत्म नहीं हुई। मोदी ने
जंगी तैयारियां करने के लिए, जदीद असला खरीदने के लिए दोबारा तैयारियां करके दोबारा उनका यानी मकसद यह, इसीलिए तो उन्होंने बार बार कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एक तकरीब के अंदर बाकायदा जंग का ऐलान किया गया। नेक्स्ट वार मे हैपन सून, कि अगली जंग पाकिस्तान के साथ जल्दी फौरी हो सकती है, अगली जंग किसी भी वक्त हो सकती है, हमें उसके मुताबिक तैयारियां करना होंगी। इंडिया ने आज पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है, मैसेजिंग बड़ी तगड़ी हो गई है कि भाई किसी वक्त भी जंग हो सकती है। जो 17 सितंबर 2025 की तारीख करीब आ रही है, भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। भारत की नेवी मुसलसल मशकें करती हुई नजर आ रही है, मजीद राफाल मंगवाए जा रहे हैं और 7 मई 2025 को जिस तर्ज की मॉक ड्रिल्स की गई थी 244 अजला के अंदर एक बार फिर से दोबारा से उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और सबसे बढ़कर यह खबर है कि भारत NFU अपनी पॉलिसी के ऊपर क्या तब्दीली, कुछ यू टर्न लेने जा रहा है। ये बातें बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि इस बार नेवी अपनी पूरी तैयारी करेगी और जो कुछ भी होगा, पहला हमला जो होगा पाकिस्तान पर वो नेवी साइड से किया जाएगा। और उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि नेवी उनकी बड़ी एक अलर्ट और मुतहरिक नजर आ रही है और पाकिस्तान की पानी की हदूद के बड़े आसपास वो आपको अपनी मशकें करते हुए नजर आते हैं। ये मशकें इसलिए भी थोड़ी सी हैरानकुन भी आपको नजर आती है क्योंकि इससे पहले भी जो मई वाला वाक़या हुआ था, भारत ने यही अनाउंस किया था कि उनकी जो एयरफोर्स है, उनके जो फाइटर जेट है, वो मुसलसल मशकें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी को बहाना बनाकर फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था। और कुछ ऐसी ही मशकें अभी आपको भारत नेवी साइड के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो तेजी नजर आ रही है, क्योंकि भारत की अस्करी जो रहनुमा है वो भी कह चुके हैं कि हमारी सोच से भी कम वक्त रह गया है एक जंग होने को और इसके अंदर आवाम ने इस बार बड़े पैमाने के ऊपर भी हिस्सा लेना है। तो ये जो मॉक ड्रिल्स होती हैं, फिर भारत की अस्करी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयान आते हैं, तो आपको ये तमाम कनेक्शन नजर आते हैं कि भारत किस तेजी वजह आज ही आई है। ये तस्वीरें मुरीदके में लश्कर तैयबा के एक टेरर ट्रेनिंग कैंप की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।